क्यों कर रही हो मुझे इतना इग्नोर? प्लीज मुझसे बात कर लो। तुम तो जिंदगी और मोहब्बत को एक खेल समझते हो ना। तो मेरा इंतजार भी तो कर सकती थी। किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं तुम्हारे आगे। तेरे इश्क के नाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि रुतबा जो कुछ भी कर रही थी वो सिर्फ और सिर्फ अल्तमश से बदला लेने के लिए कर रही थी, पर खुर्शीद ये बात समझे बगैर रुतबा के ऊपर यकीन नहीं करेगा और बगैर किसी भी किस्म की वजाहत के सीधा कब्रिस्तान मेहर अली शाह की कब्र पर जाएगा और मेहर अली शाह से माफ़ी मांगेगा और अपने दिल की सारी बातें करेगा। मेहर अली शाह से कहेगा कि आपका किया गया वादा कोई भी पूरा नहीं कर सका और वो मजीद रुतबा के साथ नहीं रह सकता। खुर्शीद को लगता है कि रुतबा अभी भी सिर्फ और सिर्फ अल्तमश से मोहब्बत करती है और उसकी और रुतबा की शादी सिर्फ समझौते की शादी थी। फिर खुर्शीद रशीदा बेगम के पास आकर खुर्शीद अपने सारे आंसू बहा डालेगा और अपनी माँ से सारी दिल की बातें कर देगा। रशीदा बेगम खुर्शीद को समझाएगी कि रुतबा अब बदल चुकी है, वो पहले जैसी रुतबा नहीं रही, अब वो दोबारा तालीम हासिल करना शुरू कर गई है और अपने बाप का ख्वाब पूरा करने की कोशिश कर रही है। मगर खुर्शीद ने जो कुछ अपनी आंखों से देखा वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर यकीन कर रहा है और उसे ही सच मान रहा है। दूसरी तरफ रौनक की मौत के बाद अज़का बिल्कुल अकेली रह गई है। कोई इससे सीधे मुंह बात नहीं करना चाहता। अल्तमश और इसके घर वाले भी अज़का को अब जल्द अज जल्द छोड़ना चाहते हैं। वो तो पहले ही लालची हैं और रुतबा को दोबारा से घर लाकर अपनी बहू बनाना चाहते हैं और मेहर अली शाह का सब कुछ अपने नाम करवाना चाहते हैं। अज़का आरफा से जब माफ़ी मांगने जाएगी तो आरफा अज़का को पहले तो माफ़ नहीं करेगी क्योंकि आरफा अज़का को ही अपनी माँ का कातिल समझती है, पर अज़का की जो भी हालत हो चुकी है अज़का को भी अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। अज़का के बार बार माफ़ी मांगने पर अज़का को आरफा माफ़ कर देगी। फिर आप देखेंगे कि रुतबा जब आरफा से मिलने आएगी तो आरफा अज़का की हालत के बारे में बताएगी और कहेगी कि इंसान अंदर से जब खोखला और बेमायनी हो जाता है तो ज़्यादा देर जी नहीं पाता। रुतबा भी आरफा को कहेगी कि इंसान अपने